Hello everyone, this side Pooja Sharma. Welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So in this class we will talk about a novel which is written by Charles Dickens, and the novel name is Oliver Twist, and Charles Dickens lifespan is 1812 to 1817. So जो आपका ओलिवर ट्विस्ट नॉवल है वो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 तक इनका लाइफ स्पैन है, और चार्ल्स डिकेंस जो है वो एक ग्रेट इंग्लिश राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, और इनको विक्टोरियन एज में काफ़ी पढ़ा जाता था, इवन अभी भी पढ़ा जाता है। इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, बट इनके जो नॉवेल्स हैं उनमें स्पेशलाइजेशन ये होता था कि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते थे। आपके ओलिवर ट्विस्ट में भी आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, इतने सारे कैरेक्टर्स होते थे कि हमें उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। इनके लगभग जो नॉवेल्स हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और हमारा जो ये ओलिवर ट्विस्ट नॉवल है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम इसका जो टाइटल है वो है द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। एक पैरिश बॉय की कैसे प्रोग्रेस होती है उसके बारे में ये नॉवल है। ये फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द मैगजीन बेंचलेस मिससेलेनी फ्रॉम फेब 1837 टू अप्रैल 1839, एंड द स्टोरी सेंटर्स ऑन ऑफन बॉय ओलिवर ट्विस्ट। ये पूरे नॉवल की स्टोरी सेंटर करती है, इर्द गिर्द घूमती है किसके, एक ऑफन बॉय है, एक अनाथ लड़का है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट शॉर्ट समरी ऑफ दिस नॉवल। सो मैं आपको एकदम छोटी सी इसकी समरी बताऊंगी। इसमें एक लड़का है ओलिवर ट्विस्ट, वो मतलब लंदन से, जो एक जगह है लंदन से ज़्यादा दूर नहीं, उसका कोई नाम नहीं दे रखा है, वहाँ पे इसका बॉर्न होता है। बट इसकी मदर कौन है जो इसको बॉर्न करते, इसका जैसे ही जन्म होता है, इसको जन्म देते ही मर जाती है इसकी माता, और इस ओलिवर ट्विस्ट को फिर किसी वर्क हाउस में रखा जाता है ना। वहाँ वर्क हाउस होते थे, शेल्टर्स, वर्क हाउस का मीनिंग शेल्टर्स होते थे उन बच्चों के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए, उन पुअर लोगों के लिए जिनके पास में कुछ भी नहीं होता था, जिनकी कोई फैमिली नहीं होती थी। वहाँ ऐसे बहुत सारे वर्क हाउस बने हुए होते थे उस टाइम। ये एक्चुअली जो नॉवल है वो चार्ल्स डिकेंस ने, एक पुअर लॉ अमेंडमेंट चल रहा था 1834 के आसपास, उसको ऑब्जर्व करके इन्होंने लिखा। जो भी इन्होंने समाज में, सोसाइटी में ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चों के साथ में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। इसमें एक्चुअली जो दिखाया गया है वो चाइल्ड लेबर दिखाया गया है, तो चाइल्ड लेबर पे ये बात करता है। तो हमारी जो नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें ये पूरा चाइल्ड लेबर के बारे में आपको दिखाएगा। उस टाइम सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी उसके बारे में दिखाएगा, और एक तरह से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है। ठीक है। सो ओलिवर ट्विस्ट की जो माँ है वो इसको जन्म देते ही उसकी डेथ हो गई है, और ओलिवर ट्विस्ट किसी वर्क हाउस में है। इस वर्क हाउस में ये अबाउट 9 ईयर्स तक है, और इनके साथ में वर्क हाउस में इनको बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया जाता है, इनको खाना भी नहीं दिया जाता। फिर इनको किसी और वर्क हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ भी इनके साथ सेम कंडीशन होती है, वहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा गंदा ट्रीट किया जाता है। फिर ये वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, और खाना उनको बहुत लिमिटेड दिया जाता है। तो वो एक दिन खाने की टेबल पे बैठे बैठे ऐसे बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि आज कौन ज़्यादा खाना मांगेगा, देखते हैं। तो ओलिवर का इतना बैड लक होता है कि इसी का नंबर आता है, और ये जो भी खाना देने वाला जो ऑनर है या उस वर्क हाउस का जो ऑनर है उससे खाना ज़्यादा मांगता है, और इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, और इसको एक बंद कमरे में, एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो इसकी जो लाइफ है वो ऐसे ही चल रही है। फिर इसको वापस अपने पहले वाले वर्क हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ इससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, और काम के बदले इसको बहुत लिमिटेड खाना दिया जाता है। तो इसकी कंडीशन बहुत बेकार है। फाइनली ये फ्रस्ट्रेट हो गया, ये फ्रस्ट्रेट होके भागा तब इसको किसी ने, चोर ने पकड़ लिया, और उसने अपनी गैंग में इसको शामिल कर लिया, और वो जो इससे चोरी करवाना चाह रहे हैं तो इसको भेजा है कहीं चोरों के साथ में। उस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार तो इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी चोर को, तो बस उसको ट्रेनिंग के लिए 2 जनों के साथ भेजा है। वो जो 2 जने हैं उन्होंने चोरी करी है, बट नाम किस पे आ गया, ओलिवर ट्विस्ट पे, क्योंकि वो जैसे ही चोरी करी और वो तो भाग गए, किसी ने देख लिया तो, और नाम पूरा ओलिवर ट्विस्ट पे लगा दिया, इस पे नाम आ गया। बट किसी शॉप वाले ने देख लिया था कि ओलिवर ट्विस्ट ने किसी की जेब नहीं काटी है, वो इसके साथ जो 2 जने थे उन्होंने काटी है।
तो उस शॉप वाले ने इसका फेवर लिया कि भाई ये जो लड़का है ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। तो वहाँ कोई मिस्टर ब्राउनले है, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो इसको घर पर ले जाते हैं, इसको अच्छा ट्रीट करते हैं। अब इसको इतना अच्छा ट्रीट कभी किसी ने नहीं किया था, तो ये उस जो ओल्ड मैन है मिस्टर ब्राउनले उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है ओलिवर कि चलो अच्छा है, ये मेरा ध्यान रख रहे हैं। वो काफ़ी इसकी केयर करते हैं, अच्छा उसको खाना खिलाते हैं। बट सडन क्या होता है कि जो जिस वर्क हाउस में ये सबसे पहले था, वहाँ कोई मिस्टर बम्बल नाम का बंदा था, उसका केयर टेकर बोल सकते हैं आप उसका वर्क हाउस का। तो वो आया और उसने ओलिवर को वहाँ देखकर बहुत सारा मिस्टर ब्राउनलो को ओलिवर के बारे में भिड़का दिया कि ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप इसको घर में रख रहे हैं, बट ये आपके घर के लिए रिस्क हो सकता है। पर मिस्टर ब्राउनलो ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और ओलिवर को वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो पहले ट्रीट करते थे। फिर एक दिन ओलिवर को जो मिस्टर ब्राउनले हैं उन्होंने कुछ बुक्स और कुछ रुपए देके किसी बुक्स की शॉप पे भेजा है, बुक की शॉप पे, और बोला कि तुम ये जाकर वहाँ दे आओ। बट हुआ क्या कि ओलिवर जिस चोर की गैंग में गया था उसको पकड़ कर लेकर गए थे, तो जब ये शॉप गया है तो उस चोर की गैंग वालों ने देख लिया इसको और उसको पकड़कर वापस अपनी गैंग में ले गए। और उनका ले जाने का रीज़न ये था कि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ओलिवर ने हमारा जो अड्डा है उसको देख लिया है, वो कहीं पुलिस को ना बता दे। ये सब सोच के वो उसको वापस लेकर गए हैं। वापस ले जाने के बाद फिर से उसे वैसे ही गंदी तरह से ट्रीट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और इसको मतलब वापस चोर बनाया जा रहा है, उसको वापस ये सब काम सिखाए जा रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं अंदर से ये सब नहीं करना चाहता है, बट इसकी मजबूरी है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा गंदी तरह से ट्रीट करते हैं। ये चल रहा है। इसमें फिर क्या होता है कि इसका जो इस पूरी स्टोरी में क्या है, सस्पेंस है कि इसकी माँ कौन है, इसकी फैमिली कैसी है, यही सस्पेंस है इसमें। तो इसके बारे में यही है कि इसका एक स्टेप ब्रदर है। वो क्या करता है स्टेप ब्रदर, उसको पता है कि ओलिवर कौन है और हमारी फैमिली कैसी थी, हम कितने रिच थे। बट वो उस गैंग में शामिल हो गया, चोर वाली गैंग में। जो चोर का हेड था फैगिन, उसकी गैंग में शामिल हो गया। किस लिए? ताकि ओलिवर को एक्चुअली जो इनकी विल थी, इसके फादर ने, ओलिवर के फादर ने जो विल लिखी थी वो ये लिखी थी कि अगर ओलिवर अच्छा रहेगा तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी ओलिवर को दी जाएगी। अगर ओलिवर भी बदमाश चोर रहा तो जैसा मेरा दूसरा बेटा है जो इसका स्टेप ब्रदर था, मैग्नोस कुछ ऐसा नाम था उसका, वो उन दोनों को इक्वल दे दी जाएगी। तो वो तो यही चाहता है कि या तो हमें इक्वल मिले, पूरी तो इसे नहीं मिलनी चाहिए। तो वो इसको जानबूझ के गंदा बनाना चाह रहा है। तो इसीलिए उसने उस चोर की गैंग में शामिल होकर और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि भाई ये गंदा बन जाए। ऐसा ही होता है। वो इसका जो स्टेप ब्रदर है वो इसके खिलाफ रोज कुछ अगेंस्ट जो फैगिन है, जो चोर का हेड है, उसको भड़काया जाता है, इसको गंदा ट्रीट किया जाता है। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी सब कुछ सही हो जाता है। वो मिस्टर ब्राउनले वापस मिल जाते हैं, पता चल जाता है ये किसका बेटा है, इसकी मदर के बारे में पता चल जाता है। इसके पास जो इसके फादर ने विल लिखी थी वो पूरी विल आ जाती है। तो इस स्टोरी की जो है वो हैप्पी एंडिंग है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये स्टोरी बताई है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है वो मैंने आपको बताया भी था कि उस टाइम जो पुअर एक्ट चल रहा था 1834 में, उसके अगेंस्ट लिखी गई है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लिखी गई है। उस टाइम छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था। तो चार्ल्स डिकेंस ने ये सब ऑब्जर्व किया और लिखा। ऐसे उनका चिमनी स्वीपर और ऐसे भी कई वर्क हैं। तो उस टाइम छोटे छोटे बच्चों से चिमनियाँ साफ करवाई जाती थी, उनको फैक्ट्रीज़ में काम करवाया जाता था, है ना, और खाने के बदले, काम करवाने के बदले उनको खाना बहुत कम दिया जाता था। और जो ये ऑफन थे बच्चे, उनके बारे में, तो ये ज़्यादातर इन्होंने वर्क जो है अपने इसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखे हैं। इन्होंने क्या किया है, देखो, द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट ओलिवर इज एन ऑफन बॉय in a workhouse and Dickens uses this situation to criticize public policy towards the poor in 1830s England. Oliver is between 9 and 12 years old when the main action of the novel occurs. ये 9 से 12 साल के बीच में है जब इस पूरी नॉवल का मेन एक्शन आता है। Thou treated with cruelty and surrounded by Cornus for most of his life, he is a pious, innocent child and his charms drawn the attention of several wealthy benefactors. इसको कितना गंदी तरह ट्रीट किया जाता है वो इसमें बताया गया है ना। इसके साथ में सब लोग, वर्क हाउस के जो हेड हैं, सब लोग कितने क्रूअल बिहेव करते हैं वो सब बताया गया है। बट ये लड़का जो है बहुत इनोसेंट है, इसका बहुत अच्छा चार्म है, जो भी जो इसको बेनिफिट इसको लास्ट में इन सब का मिल ही जाता है।
His true identity is the central mystery of the novel. यही है इस पूरे नॉवल की जो सेंट्रल मिस्ट्री है, वो क्या है? His true identity, इसका कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है। पूरी नॉवल में यही सस्पेंस चल रहा है कि इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है। तो इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो हमारे नॉवल का एक तरह से बोल सकते हो कि आप सेंट्रल पार्ट है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको समरी रीड करके बताती हूँ। वैसे तो मैंने आपको हिंदी में पूरी समरी बता दी है कि इस स्टोरी में क्या है। ऑलिवर ट्विस्ट इज born in a workhouse in 1830s England. His mother, whose name no one knows, is found on the street and dies just after Oliver's birth. इनकी जो माँ है उसका नाम अभी लास्ट में पता चल जाता है, उनकी माँ का नाम भी, ऑलिवर ट्विस्ट की माँ का नाम, बट अभी किसी को नहीं पता है। वो किसी गली में मिली है। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने ऑलिवर को जन्म दिया वो मर जाती है। ऑलिवर स्पेंड्स द फर्स्ट 9 years ऑफ हिज लाइफ इज इन अ बैडली रन होम फॉर यंग ऑर्फन्स एंड देन इन ट्रांसफर्ड ऑन अ वर्क हाउस फॉर एडल्ट्स। इन्होंने अपने स्टार्टिंग के 9 years एक वर्क हाउस में गुजारे हैं जहाँ उनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे एडल्ट वाले वर्क हाउस में, वहाँ भी उनके साथ में सेम वैसी सिचुएशन रहती है। After the other boys bully Oliver into asking for more gruel at the end of a meal, Mr. Bumble, the parish badly offers 5 pounds to anyone who will take the boy away from the workhouse. तो एक बार मैंने बताया था कि ये जब दूसरे वर्क हाउस में ट्रांसफ़र इसको किया जाता है तो ये जब सब बच्चों के साथ बैठा होता है तो इसी का नंबर आता है कि आज ज़्यादा खाना कौन मांगेगा। ये मांगता है ज़्यादा खाना, जो इसकी बहुत पिटाई होती है। उसके बाद में इसको इतना ज़्यादा वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं 5 pounds का एक इनाम रखते हैं कि जो इसको ले जाएगा उसको 5 pounds दिए जाएंगे। Oliver's kept being apprenticed to a British chimney sweep and is eventually apprenticed to a local undertaker, Mr. Sawbury. When the undertaker's other apprentice Noah Kilpoy makes commands about Oliver's mother, Oliver attacks him and Sawbury become angry with him. फिर ये क्या है, कोई जगह काम करने के लिए जाता है, ठीक है, कोई इसको लेने आ जाते हैं। जब वो 5 pounds वाला इसके लिए इनाम रखा जाता है, ये किसी के घर काम करने जाता है। वहाँ जब ये काम करने जाता है तो वहाँ एक नोहा नाम का ऑलरेडी एक लड़का है, वो इसको बहुत गंदी तरह ट्रीट करता है। ऑब्वियसली एक घर में अगर 2 नौकर होंगे और जो सर्वेंट ऑलरेडी होगा उसको दूसरे सर्वेंट के आने से बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर उसकी थोड़ी सी भी कोई घर वाले केयर कर देंगे तो उसे लगेगा, वो थोड़ा जेलस फील करेगा। तो सेम नोहा के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है। वो ऑलिवर से जलता है और ऑलिवर से जलने के कारण उसने ऑलिवर की माँ के बारे में बहुत कुछ गंदा अब्यूज़ कर दिया। बोल दिया कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब था, पता नहीं तुम कैसे पैदा हुए हो। तो वो इस चीज़ से इसका माइंड बिल्कुल ख़राब हो गया और वो उसका घर छोड़ के भाग जाता है, जो इसको लेकर गए हैं। और भागता है तब उसको वो चोर वाला जो गैंग है वो पकड़ लेता है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट समरी तो इसकी बता ही दी है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप इनके कैरेक्टर्स के नाम लिख लें। बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। बट हाँ, ये जो नॉवेल है वो पूरा इर्द गिर्द किसके घूमती है, ऑलिवर ट्विस्ट की। पूरी जो स्टोरी है वो ऑलिवर ट्विस्ट पे ही बेस्ड है। इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे बॉर्न हुआ ये, फिर इसके साथ में कैसे किन किन लोगों ने इसको कैसे ट्रीट किया है, इसने खुद को उन चीज़ों से कैसे स्किप किया है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ऑलिवर ट्विस्ट अ मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये जो स्टोरी है, ये नॉवेल है, ये क्या एक मैसेज है सोशल रिफॉर्म के लिए। इन ऑलिवर ट्विस्ट डिकेंस सिचुएशंस हिमसेल्फ एंड हिज रीडर्स एमंग सम कॉम्प्लेक्स एरियाज ऑफ द क्रिमिनल लॉ, ही क्रिटिसाइज द पुअर लॉज ऑफ 1834। इन्होंने क्रिटिसाइज की है पुअर लॉ को जो 1834 में आया था। सोशल एंड द इंडिविजुअल इन ऑलिवर ट्विस्ट, द स्टोरी ऑफ द ऑफन ऑलिवर सेट अगेंस्ट दिस seemingly underside of the London criminal world, child labor, exploitation of children, domestication of women, abuses of the new poor law system, justice in blind criminal world। इन्होंने इस स्टोरी में सारी चीज़ें दिखाई है। इन्होंने दिखाया है कि चाइल्ड लेबर क्या है। ऑब्वियस बात है कि ऑलिवर है, उसको कितना काम करना पड़ रहा है, उसके बदले उसको बहुत कम खाने को मिल रहा है। चाइल्ड लेबर दिखाया है इन्होंने। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन दिखाया है ना। बहुत ऐसा दिखाया कि इनका बहुत शोषण हो रहा है बच्चों का। डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन दिखाया है। घर में जो इसमें बहुत सारे ऐसे फीमेल कैरेक्टर भी हैं, जैसे नैन्सी है, तो उन सब का कैरेक्टर कि वो अपने खुद की अपना लाइफ चलाने के लिए चोर की गैंग में शामिल हो जाती है, कुछ भी करने को तैयार है, अपना कैरेक्टर बहुत डाउन कर लेती है। तो कहीं ना कहीं इसमें वुमेन की सिचुएशन भी दिखाई गई है, जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था।
या वो अपने पूरा लाइफ चलाने के लिए क्या क्या करती थी, है ना। अब्यूजेज ऑफ द न्यू पुअर लॉ सिस्टम, और इन्होंने जो न्यू पुअर लॉ सिस्टम था जो अबाउट 1834 के आसपास आया था उसको अब्यूज़ किया है। जस्टिस इन ब्लाइंड, और ये भी इसमें दिखाया गया है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पे लोग कैसे बिलीव कर लेते हैं। क्रिमिनल वर्ल्ड, और जो क्रिमिनल वर्ल्ड दिखाया है, पूरा क्रिमिनल वर्ल्ड कैसा दिखाया है, जैसे वो फेगिन जो है बंदा चोर का पूरा गैंग दिखाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल वर्ल्ड का टच है। इसमें मर्डर भी दिखाया गया है। इसमें जो एक फीमेल कैरेक्टर है नैन्सी, वो लास्ट में काफ़ी हेल्प करती है ओलिवर की, जो नैन्सी, बट स्टार्टिंग में वो नैन्सी भी इसके लिए क्या है, एक तरह से एनिमी है इसकी, उसका मर्डर हो जाता है, तो मर्डर भी दिखाया गया है। सुसाइड भी दिखाया गया है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो आपको पूरा क्रिमिनल वर्ल्ड इसमें देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। आप इसका टेक्स्ट पढ़ें, समरी पढ़ें, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इसकी स्टोरी जानें, गूगल पे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अरेस्टेड एज अ थीफ। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है वो अरेस्ट हुआ एज अ थीफ। क्लाइमैक्स क्या है, अटेम्प्टेड रॉबरी ऑफ द मिलीरियस हाउस। सस्पेंस क्या है, इसका बॉर्न है। डिनाउंसमेंट है, नैन्सीज इन्फॉर्मेशन, फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले। डिनाउंसमेंट ये है कि नैन्सी जो स्टार्टिंग में बहुत बेकार होती है इसके लिए, लास्ट में इसके लिए अच्छी बन जाती है। सो इन टोटल इसकी जो स्टोरी है वो उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। 53 चैप्टर्स इसमें अबाउट हैं, और इसकी जो पूरी सेटिंग रखी गई है वो लंदन से अबाउट 70 किलोमीटर्स कोई अननेम्ड जगह है, नेम्ड प्लेस है, वहाँ रखी गई है। और ये पूरी स्टोरी जो है वो एक ऑफन बॉय जिसका नाम ओलिवर ट्विस्ट, जो कि रखा गया था, इसका नाम ओलिवर ट्विस्ट वर्क हाउस वालों ने ही रखा है, उस पे बेस्ड है। सो यही आपकी स्टोरी थी नॉवेल। अब ये चार्ल्स डिकेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ें। ओलिवर ट्विस्ट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे इसका सबटाइटल पेरिश बॉय प्रोग्रेस है। ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई, देन ये कब कितने चैप्टर्स में पब्लिश हुई, है ना, कितने पार्ट हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपको इसके ओलिवर ट्विस्ट के इंट्रोडक्शन में लिखनी है। देन आपको ये जो स्टोरी बेस्ड किस पे सेंटर करती है, फोकस ओलिवर ट्विस्ट पे सेंटर करती है, तो ओलिवर ट्विस्ट की लाइफ में क्या हुआ वो सब लिखना है। समरी आपको लिखनी है, कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो पूरे कैरेक्टर्स का आप एक लिस्ट बना लें कि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ना। इसकी जो मदर है वो लास्ट में इसका अपीयरेंस होता है। मिस्टर बम्बिल कौन है, मिस्टर ब्राउनले कौन है, नैन्सी कौन है, फैगिन कौन है, ये सारे कैरेक्टर्स के आप नाम लिखेंगे और आप एक अच्छा सा इसका आंसर प्रिपेयर करेंगे। और इन शॉर्ट में आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो हमारी स्टोरी है ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिकेंस ने उस टाइम की जो सिचुएशन थी, किसकी, चाइल्ड की, जो चिल्ड्रंस थे उनकी क्या सिचुएशन थी, जो वुमेंस थी उनकी क्या सिचुएशन थी, उनके साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, चाइल्ड लेबर जो हो रहा था, उसको इन्होंने फोकस करते हुए लिखा है। और जो उस टाइम का क्रिमिनल वर्ल्ड कैसा था, चोरी, डकैती, मर्डर, सुसाइड, ये सब जो चल रहे थे वो कंप्लीटली इन्होंने इस एक नॉवेल में आप लोगों को दिखा दिया है। इस पे आपको हॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है ओलिवर ट्विस्ट सेम नेम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको मूवी देखने से भी क्लियर हो जाएगी। सो यही हमारी ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल है। एक वीडियो में इसके बारे में इतना बताना नहीं पॉसिबल हुआ। आई होप कि आप लोग सब इसकी मूवी देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स को याद करेंगे। और करना ही है, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे निकल कर आ सकते हैं। दैट इसकी मॉम का क्या नाम था, ओलिवर वर्क हाउस में कितने टाइम तक रहा, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। मेक योर ओन नोट्स एंड इसका टेक्स्ट अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।